हेलो स्टूडेंट्स। लास्ट लेक्चर के अंदर हमने ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो में पीरियोडिक फंक्शन से रिलेटेड कुछ रिजल्ट्स के बारे में डिस्कशन किया था और उसी से रिलेटेड आज हम कुछ क्वेश्चंस कर रहे हैं। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, cos x इज इक्वल टू -1/2 x लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट, फाइंड अदर। मेन क्वेश्चंस में क्या करना है, इन फर्स्ट जो 3 क्वेश्चन मैंने राइट किए हैं हमें इनमें ऑल 5 ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट करनी है विद द हेल्प ऑफ गिवन स्टेटमेंट। तो हमारे पास cos x -1/2 दिया हुआ है और x लाई कर रहा है थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर। अब हमें यहां से sin x चाहिए, हमें tan x भी चाहिए, हमें cot x चाहिए, हमें secant x चाहिए और हमें cosecant x चाहिए। अगर हम बात करें साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर 1 होता है, तो साइन एक्स थोड़ा सा सिंप्लीफाई कर लेते हैं हम। साइन स्क्वायर एक्स प्लस कोस स्क्वायर एक्स हमारे पास क्या होता है, 1 के इक्वल होता है। तो साइन स्क्वायर किसके इक्वल आ जाएगा हमारा, 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के, और साइन एक्स हम किसके इक्वल ले आएंगे, प्लस माइनस रूट 1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स के। अब इस पार्ट के अंदर हमें एक्स क्या दे कह रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट, और थर्ड क्वाड्रेंट में साइन किसका होता है, नेगेटिव होता है। तो हम साइन एक्स की जगह पर क्या ले लेंगे, -√1 माइनस कोस स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स की वैल्यू है -1/2, तो उसका स्क्वायर हमारे पास क्या आ जाएगा, 1/4 आ जाएगा, जिसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आ गया, -√3/2 आ जाएगा। नेक्स्ट हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, tan x की। tan x क्या होता है, sin x बाय cos x। sin x -√3/2 है एंड cos -1/2 है। दोनों का जब डिवाइड करेंगे √3 आ रहा है, और √3 थर्ड क्वाड्रेंट में, यानी x क्या होता है, 10 पॉजिटिव होता है। cot x 1/tan x होता है, तो इसका रिजल्ट 1/√3 आ जाएगा। secant x की जो वैल्यू होती है वो क्या होती है, 1/cos x होती है, तो इसका आंसर आ जाएगा -2/1। और cosecant x होता है 1/sin x, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी -2/√3 आ जाएगी। तो ये हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर था जिसको हमने एक्सप्लेन किया है। अब बात करते हैं हम सेकंड क्वेश्चन, जिसमें sin x दिया हुआ है 3/5 और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। तो हमें क्या दिया हुआ है, sin x दिया हुआ है 3/5 और x लाई कर रहा है सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर। अब इस केस के अंदर हमें सेम वही स्टेप अप्लाई करना पड़ेगा। कोस एक्स की वैल्यू यहां से हम क्या फाइंड आउट कर सकते हैं, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स, और कोस एक्स हमारा इक्वल आ सकता है ±√1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स के। साइन एक्स की वैल्यू 3/5 है, तो सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर एक्स कहाँ लाई कर रहा है, सेकंड क्वाड्रेंट में। सेकंड क्वाड्रेंट में कोस एक्स किसका होता है, माइनस का, और साइन एक्स की वैल्यू है 3/5 का स्क्वायर हो गया 9/25। यानी कि जब मैं इसको सॉल्व करूंगा तो 16/25 का मतलब -4/5 आ जाएगी। कोस एक्स -4/5 आ गया, साइन एक्स 3/5 आ गया, तो tan एक्स क्या आएगा, साइन बाय कोस, यानी कि 3/5/-4/5। तो 5 से 5 कैंसिल, tan भी क्या आ गया, -3/4। सेकंड क्वाड्रेंट में tan किसका होता है, नेगेटिव होता है। कोसेक एक्स क्या होता है, 1/sin होता है। इसके बेस पर हमारी साइन की वैल्यू अगर 3/5 है, तो कोसेक की वैल्यू क्या होगी, 5/3। सेकंड एक्स की बात करें तो 1/cos x होता है, तो उसकी वैल्यू आएगी 5/-4। और कोट एक्स 1/tan होता है, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी -4/3। इसके बेस पर हमने क्या सोल्व आउट किया, सेकंड क्वेश्चन सोल्व किया। थर्ड क्वेश्चन भी हम इसी बेस पर सोल्व कर सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन में हमें क्या गिवन है, कोट एक्स गिवन है, वो हमें दिया हुआ 3/4, लाई कहाँ कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट में। अब बात करते हैं tan 1x 1/कोट होता है, यानी 4/3 आ गया, tan की वैल्यू आ गई। अब बात करते हैं हम कोट सिकन स्क्वायर एक्स माइनस कोट स्क्वायर एक्स, इसकी वैल्यू होती है 1, तो इसके बेस पर जो कोसिकन स्क्वायर एक्स है वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 1 + कोट स्क्वायर आ जाएगा।
किसके इक्वल आ जाएगा, 1 प्लस कोट स्केयर के इक्वल आ जाएगा। और कोट स्केयर है उसकी वैल्यू में क्या दे रखी है, 3/4, स्केयर क्या आ जाएगा 9/16। इसको जब मैं ऐड करूंगा तो 25/16। अब अगर यहाँ कोसेकंड एक्स की वैल्यू फाइंड आउट होती है तो यहाँ आएगी ±5/4। एक्स कहाँ लाई कर रहा है, थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर, और थर्ड में कोसेकंड किसका होता है, माइनस का। यहाँ लिख देंगे एक्स लाई इन थर्ड क्वाड्रेंट। तो हमारे पास कोसेकंड एक्स की वैल्यू क्या आ गई, -5/4। अब अगर कोसेकंड एक्स -5/4 है तो साइन एक्स क्या होगा, साइन एक्स की वैल्यू आ जाएगी -4/5। अब इसके बेस पर कोस एक्स क्या आ जाएगा, 1 माइनस साइन स्क्वायर एक्स। थर्ड क्वार्टर में कोस नेगेटिव होता है तो माइनस आ जाएगा बाहर, और अंदर आ गया 1 माइनस 16/25, जिसका सोल्यूशन हमारे पास क्या आएगा 9/25, यानी ओवरऑल -3/5। उसके बेस पर सेकंड एक्स की वैल्यू क्या आ जाएगी, -5/3 आ जाएगी। तो हमने कोट एक्स की हेल्प से ऑल अदर ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की वैल्यू फाइंड आउट की। हमारे पास जो भी ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला हमें आता है, साइन स्क्वायर प्लस कोस स्क्वायर, कोसेकंड स्क्वायर माइनस कोट स्क्वायर, सेकंड स्क्वायर माइनस टेन स्क्वायर, उसका यूज करेंगे और हम अदर किसी भी पार्ट की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। एज इट इज सेम हम 10th क्लास के अंदर भी हम ऐसे ही क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे। अब हमारे पास कुछ एंगल बेस वैल्यू है जिनमें हमने पीरियोडिक फंक्शन का यूज करके हमने इसको सॉल्व आउट करना है। कल के एक लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कोई भी फंक्शन जब n इंटू 2 पाई प्लस थीटा आएगा उस फॉर्म में हमें फर्स्ट क्वाड्रेंट लेना है, और n इंटू 2 पाई माइनस थीटा आएगा तो उस फॉर्म में हमें कौन सा क्वाड्रेंट यूज करना है, फोर्थ। अब सेम ऐसा ही क्वेश्चन है हमारे पास 6th है, जिसके अंदर साइन 65 को हमें सोल्व करना है, और साइन 65 डिग्री का मतलब हम इसको क्या ले सकते हैं, साइन 360 इंटू 2 प्लस 45, क्योंकि 2 राउंड कंप्लीट हो रहे हैं, यानी n की जगह पर क्या यूज हो गया हमारा 2, और 360 की जगह पर क्या यूज कर सकते हैं हम 2 पाई। तो इसका मतलब 360 प्लस थीटा का मतलब ऑलवेज फर्स्ट क्वाड्रेंट में क्या आएगा, कोस साइन थीटा, यानी वैल्यू क्या आ गई 1/√2। अगर हम बात करते हैं 7th क्वेश्चन के ऊपर, तो 7th क्वेश्चन में हमें कोसेकंड -14 tan दिया होगा, और कोसेकंड ऑफ माइनस थीटा फोर्थ क्वाड्रेंट में क्या होता है, माइनस का होता है। मैंने आपको पहले भी कहा था जब भी कभी नेगेटिव एंगल आएगा तो सबसे पहले हम उसको फोर्थ क्वाड्रेंट के अकॉर्डिंग सोल्व करेंगे। फिर हम कोसेकंड थीटा के लिए क्या यूज कर सकते हैं, कोसेकंड थीटा में हम इसको ले सकते हैं 360 इंटू 4 माइनस 30, क्योंकि 4 राउंड कंप्लीट होने के बाद जैसे एक बात करते हैं, जैसे एक राउंड में 360 डिग्री का एंगल बनता है, दूसरे राउंड में 720 का बन जाएगा, तीसरे में 1080 का बन जाएगा, और चौथे में 1440 बन जाएगा। उसमें से 30 माइनस करेंगे तो 1410 आ जाएगा। अब आपको बताया था कि अगर 2n पाई माइनस थीटा आएगा तो फोर्थ क्वाड्रेंट में कोसेकंड माइनस का होता है, तो यहाँ आपका क्या आ जाएगा माइनस ऑफ माइनस कोसेकंड 30। तो ये माइनस माइनस प्लस, और कोसेकंड 30 की वैल्यू क्या होती है 2 होती है, क्योंकि इसके अंदर आपको मैंने पहले बताया था कि 2n पाई माइनस थीटा हमेशा फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर होता है, और इस केस के अंदर कभी भी फंक्शन चेंज नहीं होता। साइन है तो साइन आएगा, कोस है तो कोस आएगा, टेन है तो टेन आएगा। अकॉर्डिंग टू क्वाड्रेंट हम उसका साइन प्लस का और माइनस का यूज कर सकते हैं। अब हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है। 8 में हमें क्या बोला हुआ है कि 19 पाई/3 हमें सोल्व करना है, 10 19 पाई/3 8 क्वेश्चन। हमें पाई के अंदर कोई भी अगर मान लो किसी स्टूडेंट को हल्की सी भी कंफ्यूजन आती है तो हम इसके लिए क्या ले सकते हैं, इसको डिग्री में कन्वर्ट कर सकते हैं। डिग्री में फॉर्म बनाना स्टूडेंट के लिए इजी हो जाता है, तो हम इसको क्या कर लेते हैं 180/पाई से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो पाई से पाई कट हो जाएगा, ये 6 पे कट हो गया, तो आपके पास 10 की वैल्यू क्या आ गई 1440 आ गई, सॉरी 1140 आ गई। अब अगर मैं इसका सिंप्लीफिकेशन करूंगा तो ये आएगा हमारा 10 360 इंटू 3 प्लस 60, तो ये किस में जाएगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में जाएगा, और 1060 की वैल्यू होती है √3। सेम एज अगर हम बात करते हैं 10th क्वेश्चन में, तो कोट माइनस थीटा क्या होता है, माइनस कोट थीटा होता है,
यहाँ पर भी हम सेम वही इसको चेंज कर सकते हैं, 180/π से मल्टीप्लाई करके डिग्री में कन्वर्ट हो जाएगा। पाई से पाई कट गया, ये आपका कट गया 45 पे। इसका रिजल्ट क्या बना 675। अब इसको जब हम सॉल्व करेंगे तो माइनस कोट थीटा ये हमारे पास आ रहा है 360 प्लस 315। तो कोट 360 प्लस थीटा कोट थीटा ही होता है। अब 315 को आप ले सकते हो कोट 360 माइनस 45। अब कोट फोर्थ क्वार्टर में क्या होता है माइनस का, तो ये बाहर साइन किसका हो गया प्लस का, और कोट 45 की वैल्यू क्या होती है 1 होती है। तो ये तो हमारे आज के लेक्चर में एक स्मॉल टाइप में कुछ पीरियोडिक फंक्शन रिलेटेड क्वेश्चन जिनका हमने सॉल्व किया है, सोल्यूशन फाइंड आउट किया है। नेक्स्ट लेक्चर के अंदर हम कुछ एडिशन और सब्ट्रैक्शन प्रॉपर्टी बेस्ड रिजल्ट्स को पहले हम डिस्कस करेंगे, देन हम उससे रिलेटेड क्वेश्चन सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।